हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? आज बहुत दिन हो गए यार। आज हम आपको घुमाते हैं लंदन का और यूके का एक खूबसूरत गांव। आज हम देखेंगे कि गांव में क्या क्या खूबियां हैं और यहाँ के गांव कैसे हैं और यहाँ कौन सी फसलें हैं। और आज मैं आपको लेके चलूँगा यूके के फाटक पे, जो हम अब अक्सर अपने कंट्री में नहीं देखते हैं, जो कि ट्रेन आती है, दोनों तरफ से फाटक गिर जाता है। तो आज हम देखेंगे कि यूके के फाटक एक्चुअली होते कैसे हैं। यहाँ पे ट्रेन जब जाती है, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह के फ्लाईओवर हो। तो आज हम ये सारा कुछ देखेंगे और गाना गाएंगे, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा रे। तो बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, सबसे पहले सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन, क्योंकि जब भी मैं आपके लिए कुछ नया लेके आऊँ तो आपको सबसे पहले पता लग जाए। तो चलिए जी, चलते हैं गांव के सफ़र पे। ये खूबसूरत सड़कें, और सुबह सुबह ना यहाँ पे लोग अक्सर वॉकिंग, साइकिलिंग ये करते हुए मिल जाएंगे ऐसे सड़कों पे, जैसे कि हमारे बिल्कुल लोकल तरीके से। और बड़े ही खूबसूरत घर होते हैं गाँव के अंदर। क्लब आप सारी फैसिलिटी होती हैं, इलेक्ट्रिक। और ये जितने भी घर होते हैं ये सारे फार्मर्स के घर हैं मोस्टली, जिनके आसपास, गांव के आसपास जिनके खेत हैं, कुछ छोटे मोटे काम हैं, तो वो लोग गांव में रहते हैं। तो ये देखिए कैसे गांव की गलियां, यानी पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया गया होता है यहाँ पे। तो ये काफ़ी खूबसूरत और बड़े बड़े घर होते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सिटी के। सिटी में अक्सर कंजस्टेड होता है अक्सर सब कुछ, लेकिन यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े घर हैं। और ये देखिए लोग अक्सर सुबह सुबह साइकिलिंग करने, ओल्ड एज के बंदे, यंग एज के बंदे, सभी प्रकार के लोग जो है वॉकिंग, जॉगिंग पे चले जाते हैं। और अक्सर गांव से निकलते ही ना ऐसी छोटी छोटी सड़कें आती हैं, और जो घने पेड़ों के बीच में से होते हुए और ऐसे खेतों के आसपास घर होते हैं। तो यहाँ पे पूरे बड़े फार्म भी होते हैं, क्लब भी होते हैं, जैसे शादियाँ होती हैं, कुछ ऐसे बड़े पब हो गए। और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, ग्रीनरी से भरपूर, और आसपास खेत। और खेतों में जो अब का टाइम है, अब है गेहूँ है, तोरिया है, सोयाबीन है, तो काफ़ी प्रकार की फसलें उन्होंने लगा रखी हैं। तो अभी हम रुकते हैं कहीं पे, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कौन सी फसलें कैसे कैसे इन्होंने लगा रखी है। ये घुमावदार सड़कें, और यहाँ पे ना बड़ा जैसे शार्प टर्न आते हैं, छोटी छोटी सड़कें। और स्पीड यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अपनी कंट्री की काफ़ी हाई होती है। ये जैसे कि यहाँ पे अब 40 माइल पर आवर की स्पीड है। तो 40 माइल यार, 60-65 किलोमीटर की स्पीड पे यहाँ पे चलना तो ख़तरे से खाली नहीं होता है। और यहाँ पे मेन बात है कि जैसे टर्न आता है, जैसे ये गाड़ी आई है, तो हमें ध्यान रखना होता है कि हम अपनी साइड पे रहें। तो थोड़ा बहुत साइड सूड इधर हुई तो ये जैसे कि शार्प टर्न, ये देखिए आपने, जैसे कि बिल्कुल ही शार्प टर्न है, तो बड़ा ध्यान रख के गाड़ी चलानी पड़ती हैं। और काफ़ी खूबसूरत रोड है। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए।
ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही कोई नई नई इन्फॉर्मेशन और नई नई जगह लेके आता रहूं। बने रहिए मेरे साथ। और ये है जी स्टेशन, जहाँ से टिकट लेके हम अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। तो यहाँ से ट्रेन जो है कि मेन लंदन की तरफ जाती हैं, और लंदन से बाहर जो आउटर साइड में वहाँ पे भी जाती हैं। तो अलग अलग लाइंस हैं। तो ये सामने जो देख रहे हैं ये फाटक है, और ये मेन ट्रेन स्टेशन है, जहाँ से अंदर जाके आप यहीं से ट्रेन पे टिकट लोगे और यहीं से सफ़र करोगे। कोविड-19 की वजह से ट्रेन बहुत कम चल रही हैं आजकल। तो ये है जी मेन, जो ये दो डंडे जैसे लगा रखे हैं ना, तो ये नीचे गिर जाते हैं। जैसे अपनी कंट्रियों में होता है कि फाटक नीचे गिर जाता है, फिर ट्रैफिक बाद में। पर यहाँ पे एक बात है कि कोई नीचे से नहीं गुजरता है, सब अपना अपना वेट करते हैं। अगर ये गिरेगा नीचे, ट्रेन हुई कोई यहाँ पे, तो हम देखेंगे। तो ये दो पटड़ियाँ हैं जो बीच में हम यहाँ पे खड़े हैं आके, एक जाने की है, एक आने की है, वही सेम पैटर्न है। तो ये जो लगा रखा है ये ओस्टर कार्ड है। ओस्टर मीन्स कि यहाँ पे जो पैसे पे होते हैं ना, तो कार्ड के अंदर पैसे डाल लिए जाते हैं। तो जिसको ट्रैवल सफ़र करना होता है, जो आउट ऑफ सिटी होते हैं, जैसे ऐसे गांव के अंदर जो ये स्टेशन होते हैं, तो इनका यही पैटर्न होता है कि इसके ऊपर अपना कार्ड टच करो, और जब निकलना है तो खुद ही टच करो। और फ्री का कोई सिस्टम नहीं है भाई यहाँ पे। अगर आपको बीच में कैच कर लिया तो आपको भारी फ़ाइन देना पड़ेगा। तो ये अभी अनाउंसमेंट जो लिखी हुई है, तो कोई ट्रेन नहीं है अभी आज। तो बिना ट्रेन के ही ऐसे स्टेशन खुला पड़ा है अभी तक। तो कोई पैसेंजर भी नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हो कि दोपहर के 2-3 बज चुके हैं और सुनसान सब कुछ पड़ा है, कोई ट्रेन नहीं है। तो ये है जी मेन, जो परली साइड है स्टेशन है, वहाँ से टिकट लेके आप इस फ्लाईओवर से ऊपर से आगे इस साइड भी आ सकते हो। तो ये जो है स्टेशन के साथ में जो फाटक है, जब ट्रेन आती है, टाइमिंग होता है, तो उससे जस्ट कोई 1-1.5 मिनट पहले ये डाउन हो जाते हैं। तो ये था जी फाटक। और देखिए क्या खूबसूरत घर है यहाँ पे, गांव के अंदर, पूरे महल टाइप के। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आ रहा है लकड़ी का, क्योंकि यहाँ भी लकड़ी का काफ़ी काम होता है, लोग जलाते हैं लकड़ियाँ। अब तो एडवांस हो गया है। तो ये लकड़ी का आ रहा है यहाँ पे। तो हम पहुँच गए हैं जी फार्म में। ये रोड के आसपास है, खड़े होने जगह नहीं मिलती है ज़्यादातर, इसीलिए। तो ये गेहूं के खेत हैं, आप देख सकते हैं गेहूं। अभी वैरायटी तो हमें नहीं पता इसकी क्या है। तो ये अक्सर ऐसे खेतों में घर होते हैं, जो बंदे अपने जिनके खेत होते हैं, या गांव में रहते हैं, या जैसे खेतों में रहते हैं। तो इसका हम अगले खेत में एक्सप्लेन करेंगे। तो मेन रोड के साथ ही ये जैसे खेतों को रास्ता जाता है, तो इनके जो साधन होते हैं, ट्रैक्टर्स और ये सभी ऐसे खेतों में अपने फार्म हाउस पे रखते हैं। और ये मेन रोड है, सामने खूबसूरत चर्च है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। एक साइड गेहूं का खेत है, एक साइड में ये, अब अगर किसी को समझ आए तो मुझे बताइएगा ज़रूर। मेरे ख्याल से ये सोयाबीन है, होप सो, पर कंफर्म नहीं है यार, काफ़ी टाइम हो गया। किसी को पता लगे तो बताना। तो ये पुल है जी, ऊपर से जो है ये ट्रेन का पुल है, ऊपर से ट्रेन जाती है, और नीचे से इन्होंने अंडरग्राउंड बना रखा है ये। और ऐसे अक्सर लोग यहाँ पे वॉकिंग पे चलते फिरते मिल जाएंगे, पैदल ही। और ये खूबसूरत नज़ारे
नज़ारे यहाँ के। और जैसे ही बाहर जाते हैं तो वहाँ पे जैसे घोड़ा फार्म है ये, तो ऐसे घोड़े पूरे खुले छोड़ रखे होते हैं, ऐसे ही भीड़ फार्म होते हैं यहाँ पे। तो ये खेती के अलग अलग तरीके हैं यहाँ के, हर कंट्री के होते हैं। ये गांव का खूबसूरत नज़ारा, खेतों से घिरा हुआ ये गांव। फैसिलिटी के अकॉर्डिंग ये शहर से कम नहीं होता है, लेकिन ये गांव है, ये रियलिटी है। जी ये है भाई लोग गांव यहाँ का। अभी यहाँ पे बिल्डिंग है, रोड है और ये बस स्टॉप है। और उसके साथ में जैसे ही हम अंदर जाएंगे ना, तो ऐसे ही यहाँ पे खेत स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये है जी खेत यहाँ के, और क्या बीज रखा है आप खुद ही देख लो। ये बिजाई हो रही है जी गेहूं की, पर जानवरों ने गेहूं खा रखी है बिल्कुल ही। ये है जी गेहूं, आसपास जानवरों ने खा रखी है। और ऐसे ना पूरे लंबे बड़े बड़े खेत होते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हो। और ये गेहूं के खेत हैं। और गेहूं अभी टाइम लेगा, ये 1 महीने के आसपास का, और उसके बाद में ये पक जाएगा। तो इसकी कटाई मोस्टली अगस्त के मंथ में ही होती है। तो ये पूरा खेत है, पूरा बड़ा, और ये बीच में से रास्ते हैं। इनको बिजाई के बाद में अगर पेस्टिसाइड देना है, कुछ भी देना है उसके लिए, तो यहाँ पे हाथ से बहुत कम काम होता है। सारा खेती बाड़ी का काम सारे मशीनों से होता है। तो जैसे ही गेहूँ पक जाएगी तो वैसे ही कंबाइन से इसकी कटाई होगी। तो आप देख रहे हो कि ये साइड में ना ये रोड है, और ये है जी गाँव यहाँ का। और गाँव से ऐसे रास्ते बना रखे हैं इन्होंने अंदर से, जो रास्ते जाके अंदर ये गेहूं के खेत हैं। ये काफ़ी बड़े खेत हैं यहाँ पे। गेहूं तो मैं आपको तोड़ के बताता हूँ। ये जो गेहूं है ना, तो सेम अपने इंडिया की तरह ही है, लेकिन इसकी थोड़ी वैरायटी थोड़ी बहुत डिफरेंट होगी। तो ये भाई पूरी बाल जो है इसकी पूरी की पूरी है। ये है जी यूके की गेहूं। यहाँ पे ये पूरा खेत होता है ऐसा, जैसा कि आप देख रहे हो, पूरा लंबे चौड़े खेत हैं। अब ये एकड़ में मुझे नहीं पता, ये शायद कोई 50 एकड़ होंगे या 60 एकड़ होंगे, ये ज़्यादा होंगे। ये पूरे बड़े बड़े फार्म होते हैं यहाँ पे। बिजाई करके एक बार चले जाते हैं, उसके बाद में फिर ये, क्योंकि यहाँ पे बारिश बड़ा ना टाइम टाइम से होती रहती है, तो उस बारिश से ही पक जाता है, पानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अभी जो गेहूँ की पोजीशन है यहाँ पे, तो ये अभी 1 मंथ और लेगी। एक्चुअल में क्या है कि दाना इसका जो है वो बन चुका है, और अभी ये 1 मंथ और लेगी। अगस्त में इसकी कटाई स्टार्ट होगी। तो जैसे ही बीच में 5-10 दिन का टाइम मिलता है, जिसके अंदर उन लोगों को गर्मी पड़ती है, तो वैसे ही कंबाइन से इसकी हार्वेस्टिंग और उसकी कटाई जो कर लेते हैं। तो देखा जी आपने खेत, और ये जो ना रास्ते दिखा रखे हैं बीच के अंदर, ये ऐसे यहाँ पे ये रास्ते ट्रैक्टर के हैं, जो यहाँ पे ट्रैक्टर यूज करते हैं मशीनरी। तो उसके बीच में से ही जाती है ऐसे ही। तो जो अगर कोई पेस्टिसाइड करनी है तो भी ऐसे ही खड़े के बीच में से ट्रैक्टर को घुमा लेते हैं, और हार्वेस्टिंग करके ऐसे ही इसको कटाई कर लेते हैं। और ये क्या है भाई, बथुआ। ये भाई बथुआ है और जौ है। ये ना, चाहे हम अपनी कंट्री छोड़ के यहाँ भी आ गए, तो यहाँ भी गेहूं के अंदर ये फसल ने ना, खरपतवार ने पीछा नहीं छोड़ा है यहाँ का। तो ये बथुआ और ये जौ यहाँ भी होते हैं भाई, देख लो आपके सामने ही है। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकॉन यार। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो ना रिगार्डिंग यूके के स्टूडेंट यहाँ पे आना है, वर्क आना है, या फिर आपको कोई भी चीज़ और नई नई चीज़ें हम लेके आएंगे, देखेंगे साथ साथ में। तो ये थी आज की वीडियो। ये हमने आज देखे फार्म और सब कुछ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है यार। और अब काफ़ी रात भी हो चुकी है, अब घर जाना है हमने, तो हम पहुंच गए अपनी गाड़ी के पास। तो बने रहिए मेरे साथ अपने फ्रेंड एमी के साथ। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।